गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पाराबोला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन का पाराबोला चैप्टर देख रहे हैं। क्लास 11 का केसी सिन्हा की बुक्स, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला पासिंग थ्रू 5 2 हैविंग वर्टेक्स एट 0 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। किसके कह रहा है? वाई एक्सिस के। अब देखिए, जो इस क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। कह रहा है यह कैसा है? तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, यानी ऐसे हो सकता है, नहीं तो ऐसे हो सकता है। मान लिया पॉजिटिव वैल्यू लिए है तो ऐसे है। यहाँ मान लिया जो सिमेट्रिक 5 2 है, तो इसका इधर बनेगा -5। ओरिजिन इसका 0 0 है। हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ क्या है, x के रेस्पेक्ट में रहता है, तो यहाँ y के है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाए। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो यहाँ से x के जगह पर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4a, y के जगह पर 2, यानी कि 4 दूना 8a बराबर 25। a इक्वल टू हो जाएगा 25/8। a का वैल्यू आ गया 25/8। जब a का वैल्यू 25/8 आ गया, तब अगर हमको इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पाराबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a के जगह पर 25/8 इंटू वाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y, एक तरफ लाइए 2x स्क्वायर माइनस 25y बराबर 0। यही इक्वेशन ऑफ पाराबोला हो जाएगा। जब y एक्सिस के सिमेट्रिक है, वैल्यू पॉइंट दिया है फोकस का 5 2। इसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 देख ले कि 3 देख लेते हैं। अगर हम 2 देखते हैं तो 2 में कह रहा है क्या, तो 2 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू 2 3 एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स 0 0। इसमें इस प्रकार कोऑर्डिनेट है, तो यह इस प्रकार इसका है। यहाँ मान लिया जाए, चाहे यहाँ वैल्यू दिया है आपका 2 3 और यह ओरिजिन 0 0 है, तो इसका यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से y के जगह पर 3 का स्क्वायर बराबर 4a, x के जगह पर 2, तो 9/8 बराबर a का वैल्यू आ गया 9/8। तो इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के जगह पर 9/8 इंटू एक्स। तो यहाँ से काट दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 9x। एक तरफ लाइएगा तो 2y स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला। उसी प्रकार इसका थर्ड में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला व्हिच फोकस 0 0 एंड वर्टेक्स इज एट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x प्लस y इक्वल टू 1 और x माइनस y इक्वल टू 3। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 का इंटरसेक्शन पर इसका वर्टेक्स बन रहा है। यानी मान लिया जाए यहाँ पर है, तो इसका जैसे 2 3 वैल्यू निकला, इसी प्रकार इसका निकलेगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 का थर्ड, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम सेकेंड से x बराबर लिख सकते y प्लस 3। इसको इक्वेशन थर्ड पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से तो लेके चलो कि इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से x के जगह पर y प्लस 3 प्लस y इक्वल टू 1, यहाँ से 2y बराबर 1 प्लस से माइनस का 3 बराबर माइनस का 2, तो y बराबर -2/2 कर दीजिए माइनस। तो y का वैल्यू जब -1 आ गया, तो यहाँ से पुट कर दीजिएगा थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में तो x इक्वल टू हो जाएगा y के -1 + 3 तो ये जाएगा 2, x बराबर 2 हो गया और y के वैल्यू -1 आ गया। तब यहाँ इसका मान लिया जाए, यही वर्टेक्स है तो यहाँ से है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और -1, 2 - 1 हम जानते हैं y² = 4x, तो y के वैल्यू है -1 तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 4a, x के जगह 2 तो ये जाएगा 1/8 = a का वैल्यू 1/8। तब यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा आपका y² = 4, a के जगह पर 1/8 × x काट दीजिएगा 2 तो 2y² - x बराबर 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का तीनों देख लिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आगे इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस 0 0 एंड टेंजेंट टू द वर्टेक्स x - 1 प्लस x - y प्लस 1 = 0, देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना होना चाहिए? x² + y² प्लस 2xy - 4x प्लस 4y - 4 = 0। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इसका फोकस है 0 0, फोकस है 0 0, टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स टेंजेंट एट द वर्टेक्स है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स है x - y प्लस 1 = 0। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² + y² प्लस 2xy - 4x प्लस 4y - 4 = 0। यही आपको प्रूव करना है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ से x - y प्लस 1 = 0 तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस इधर प्लस में y = x प्लस 1। हम जानते हैं इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, तो यहाँ से mx 1 × x यानी m का वैल्यू 1 आ गया तो इसका अदर स्लोप हो जाएगा m2 = -1, क्योंकि जानते हैं m1 × m2 = -1, तो m1 का वैल्यू 1 तो m2 = -1। जब अदर स्लोप हो गया m2 -1 तो इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर हम निकाले इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम जानते हैं y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ से y - y1 है 0 = m का वैल्यू -1 × x - 0, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर -x। इसको इक्वेशन मान ले, इक्वेशन फर्स्ट था तो इसको सेकेंड मान लेते हैं, वो फर्स्ट था तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस प्रकार है, मान लिया जाए ऐसे करिए, मान लीजिए यहाँ से है और इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू मान लिया जाए, इसी का वैल्यू मान लिया जाए यहाँ है 0 0, इसी को लेते हैं 0 0 है। तब हमको निकालना है यहाँ से, तो हम जानते हैं इसका मान लेते हैं z, तो 0 0 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का हमारा वैल्यू निकल गया 1 और -1 तो इसका आ गया। तब यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y,
putting the value of y in y इक्वल टू क्या है माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा है y बराबर x प्लस वन, तो y के माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक तरफ लाइए तो माइनस टू एक्स बराबर वन, तो एक्स बराबर माइनस का 1/2। जब x का वैल्यू -1/2 तो y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस इंटू माइनस 1/2 बराबर 1/2। एक्स वाई के वैल्यू हमारा निकल गया। एक्स वाई के वैल्यू हमारा निकला कितना, एक्स वाई आ गया हमारा -1/2 और 1/2, -1/2 और 1/2। तो अगर मान लिया जाए इसका जेड पी क्यू निकाल रहे हैं, जेड पी क्यू, तो यह हो जाएगा हमारा क्या p प्लस 0/2 बराबर -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो p बराबर हो जाएगा -1। उसी प्रकार यहाँ से q प्लस 0/2 बराबर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो q बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब पी क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया -1 और 1, -1 और 1। तब हम जानते हैं जब इसका कोऑर्डिनेट निकल गया तब यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है, फोकस बराबर डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ से फोकस यानी इसका डिस्टेंस x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, यही है x माइनस वाई प्लस 2 बाई एक्स का कोऑर्डिनेट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम कर दे बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy, के यहाँ से प्लस -2xy -4y प्लस 4x, यह हो जाएगा। अब बाई ये हो गया, रूट यहाँ भी हटेगा तो 1 1 2 आ जाएगा, 2 से इधर हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा 2x² 2y, एक तरफ लाइएगा तो x² प्लस y स्क्वायर -2xy -4y प्लस -4x -4 बराबर 0, यही ना हमको प्रूव करना हो गया। इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आगे इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स इज एट 2 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू y माइनस 1। देखिए इसमें जैसे मान लिया जाए यही एक कोऑर्डिनेट है, फोटो नहीं बना, इस प्रकार है, इसके साथ मान लिया जाए ऐसा टच करते हुए आ रहा है और इसके साथ ऐसे टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ से इसका मान लिया जाए कोऑर्डिनेट pxy है, इसका कोऑर्डिनेट pxy है और इसका कोऑर्डिनेट 2 1 पर है, 2 1 पर है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, मान क्या कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, नहीं ना वाई एक्सिस है, वाई डैश।
तब हम जानते हैं। और इसका वर्टेक्स दिया है 2 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्टेक्स है 2 1 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू वाई माइनस 1, तो यहाँ से y बराबर x प्लस 1 लिख सकते हैं। y बराबर जब x प्लस 1 लिख सकते हैं तब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर यहाँ से देखें तो इसका हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जब x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका हो गया, तब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू यहाँ x प्लस के एक तरफ लाइए y माइनस एक्स इक्वल टू के, सबको एक तरफ लाइन माइनस के इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन अगर 2 कर दे, इफ लाइन 2 passes through a6 minus 3, then यह हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो माइनस 1 के इधर के इक्वल टू आ जाएगा 1। जब के का वैल्यू 1 आ जाएगा, फ्रॉम 2 से देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू। इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो y माइनस एक्स, यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन थर्ड का y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थ्री, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थ्री, इक्वेशन फर्स्ट और थ्री को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 बराबर y बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 0। इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस का y आ जाएगा। x बराबर माइनस का y आ गया। इसका मतलब अगर मान लेते हैं लेट इसी का अल्फा बीटा, लेट एस अल्फा बीटा, सिंस ए इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द क्यू एस। एस मान लिया जाए यहाँ से है, क्यू है यहाँ ए, इसको क्या कहते हैं, क्यू एस। हाँ, मान लेते S is the middle point of Q AQ। देन इसका और इसका कोऑर्डिनेट बाई 2 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 2। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 2 जब 4 माइनस 1 3। सेम उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से बीटा इक्वल टू माइनस का 3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 3 और बीटा का वैल्यू आ गया माइनस का 3। अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू माइनस का 3। तब यहाँ से पी एक्स वाई, देखिए यहाँ से let p x y be any arbitrary point, कोई आर्बिट्री पॉइंट है, तब हम देखेंगे क्या, हम जानते हैं इसका फोकस इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स होता है, वही लगा दीजिए फोकस इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स। जब फोकस इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स लगाते हैं तो यहाँ से
x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर वाई माइनस वन का प्लस में जाएगा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन बाई x का कोऑर्डिनेट वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, बोथ साइड्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 2x बाई वन के वन प्लस वन टू इधर को कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y अब प्लस 1 1 2 2 जा 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 2x प्लस 1 सब के तरफ कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में गया एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर उधर से माइनस वाई तो सिर्फ हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 प्लस 2 6y प्लस 4 प्लस 1 आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आज की वीडियो को यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से कल देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।